हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी कैंडिडेट के लिए, यानी जो कैंडिडेट जो कि क्या हैं 12th पास हैं उनके लिए। ठीक है, आप जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे सरकारी रिज़ल्ट। क्या लिखेंगे? सरकारी रिज़ल्ट। ठीक है, पहली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आपको मैं पूरा स्टेप बता रहा हूँ, देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी 10+2 इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस पर दबाइएगा आप, यहीं से आप ऑफिशियल वेबसाइट भी खोज पाएंगे। ठीक है, कितने पोस्ट के लिए निकाला गया है देख लीजिए। कब स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन फॉर्म? 28 अक्टूबर 2025 से लेकर के कितना 27 नवंबर तक। ठीक है, ये डेट तक 2025 तक। एज लिमिट आपको पता है, मिनिमम एज क्या है 18 साल है, मैक्सिमम एज क्या है 30 साल। ठीक है, क्या है एज ऑन 1 जनवरी 2026। ठीक है, किस तारीख को बताया गया था देखिए। ऑनलाइन अप्लाई डेट कब स्टार्ट है देख लीजिए, 28 अक्टूबर। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट क्या है 27 नवंबर 2025। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट क्या है 29 नवंबर है। करेक्शन डेट जो है वो 30 नवंबर से 9 दिसंबर है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या है नोटिफाइड सून किया जाएगा, एडमिट कार्ड भी बताया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फ़ीस कितनी है। फ़ीस जो है वो EWS के लिए 500 रुपये हैं, जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये हैं। SC ST और EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इनके लिए भी 250 रुपये हैं। ठीक है, और चाहे जो फॉर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कितने हैं 250 रुपये हैं। ठीक है, फ़ी क्या हो जाएगी, रिफ़ंड होगी। कुछ फ़ी आपको रिफ़ंड दी जाती है, जैसे कि जनरल OBC को 400 रुपये रिफ़ंड दिए जाएंगे। वहीं जो ये वाले हैं SC ST और फीमेल्स हैं, इनका पूरा पैसा क्या होगा रिफ़ंड आएगा। ठीक है, चलिए देखिए 18 से 30 साल की वैकेंसी है। ठीक, अब आइए पोस्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है गाइस, पहला है पोस्ट नेम कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, आप ये सब क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। दूसरा है ट्रेंस क्लर्क। तीसरा है अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जहाँ जहाँ टाइपिस्ट वर्ड आया है वहाँ उनके लिए क्या चाहिए, टाइपिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है क्लर्क, यानी यहाँ पे टाइपिंग नहीं चाहिए। क्लर्क यहाँ भी टाइपिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे टाइपिस्ट है तो टाइपिंग चाहिए, यहाँ भी टाइपिंग चाहिए। ठीक है, आते हैं आगे और देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। जहाँ जहाँ टाइपिंग रिक्वायर्ड है मैंने आपको बताया है, जहाँ भी टाइपिस्ट वर्ड आया है वहाँ पे टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे टाइपिंग होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, चलिए आप देखिए जोन वाइज वैकेंसी भी आप चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जोन वाइज वैकेंसी। ठीक है, उसको भी क्या कीजिएगा आप चेक कीजिएगा। ठीक है, जोन वाइज वैकेंसी नहीं आया है लेकिन जोन वाइज वैकेंसी क्लिक हियर टू चेक। क्लिक हियर, अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हिंदी में चेक करना हो तो हिंदी में चेक कर लीजिए, इंग्लिश में चेक करना होगा तो इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको ये डाउनलोड कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए। क्या लिखा है CN 07 2025 NTPC। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का PDF है नोटिफिकेशन का। ठीक है, ओपन करता हूँ आपके सामने ही, ऐसे आएगा बुलेटिन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इक्विपमेंट बोर्ड RRB। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ऐसे मैंने कहा आपको नेम ऑफ पोस्ट दोबारा पढ़वा देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ही। क्या लिखा है पहला कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क। ठीक है, लेवल क्या है लेवल 3, यानी यहाँ पे आपको सैलरी कितने मिलेगी 45,000 की मिलेगी। ठीक है, इन हैंड। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। ठीक है, लेवल 2 की है सारी।
इसमें आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 30,000 मिल जाएगी आपको। ठीक है, देख लीजिए जहाँ जहाँ भी क्या है टाइपिस्ट वाला है, यहाँ पे 2 जगह पे टाइपिस्ट वाला है, इन दोनों पे देख लीजिए, दोनों पे टाइपिस्ट है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए, टाइपिंग है, टाइपिंग बेस्ड है, इसके टेस्ट है यानी यहाँ पर। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा था। पता होगा रेलवेज के द्वारा क्या दिया जाता है, एससी और एसटी को जो कि सेंट्रल लेवल के होते हैं उनको क्या दिया जाता है, और फ्री क्या मिलता है, फ्री ट्रेन ट्रैवल पास मिलता है। तो कब मिल सकता है उनको, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्म ओनली। उसके बाद में यहाँ पढ़िए, फाइल साइज शुड बी लेस देन 400 KB। ठीक है, पीडीएफ में होना चाहिए, 400 KB से लेस होना चाहिए। और सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर होना चाहिए और इजीली रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट ऐसे क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ये आप लाइन पढ़ के ध्यान से समझिएगा। इट मस्ट बी द लेटेस्ट एंड वैलिड सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, फॉर्म से पहले का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको गाइस नहीं मिल रही होगी आरआरबी की वेबसाइट, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए जो 18 जोन्स हैं रेलवे के, ठीक है, आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान आपको एक जोन सेलेक्ट करना होगा, और साथ ही साथ आप मल्टीपल जोन्स को नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, आप एक ही जोन सेलेक्ट करेंगे। आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरिएगा, जो जैसे आपकी स्किल होगी। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट दिखाने आया हूँ, जैसे कि अहमदाबाद का देख लीजिए, अजमेर का देख लीजिए, प्रयागराज का देख लीजिए, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, माल्टा। ठीक है, उसके बाद में इधर आइए तो है मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, ये आपके रेलवे के 18 जोन्स हैं। ठीक है, आप अपना रेलवे का जोन देख लीजिएगा कौन सा है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, नीचे लिखी हुई है। ठीक है, जो आपकी पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली और जूनियर क्लर्क वाली, इसमें जो है मेडिकल पैरामीटर चश्मे वाले भी चलेंगे। ठीक है, ट्रेस क्लर्क में ठीक है A3 मांगा गया है, यानी जिनको क्या है, देख लीजिए मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा, जिनका कभी भी लेजर सर्जरी हुआ है वो 80 A3 पोस्ट वालों के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहिए मेरा मिस आउट हो रहा है थोड़ा। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए A3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये A3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये A3 वालों जो है पोस्ट, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। जो कि पोस्ट कौन सी है, ट्रेंस क्लर्क जिनकी लेजर सर्जरी हुई है पहले। ठीक है, आई की कभी भी लेजर सर्जरी है तो ये ट्रेंस क्लर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने जोन वाइज का देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा कि वैकेंसी कितनी है, इसी के हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद का कितना है देख लीजिए, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए अजमेर का है, बेंगलुरु का है, भोपाल का है, भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर, चंडीगढ़, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी जम्मू श्रीनगर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी माल्टा, आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से कौन कौन सी कहाँ से कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं वो आप कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको आरआरबी गोरखपुर का मिल जाए तो मैं उसका दिखाना चाहूँगा। उसमें 3 ही पोस्ट अवेलेबल हैं, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए गोरखपुर का कौन कौन से पोस्ट हैं, मैं ब्लर कर दिया साले ने। देखिए क्या है, अकाउंट
देखिए क्या क्या है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ठीक है, देख लीजिए गोरखपुर वालों का है। ठीक है, जो कि NER वाले हैं, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवेज। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट कहाँ कितनी कितनी अवेलेबल है। ठीक है गाइस, ऐसे कैंडिडेट जो कि क्या लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं OBC NCL कैटेगरी, NCL सर्टिफिकेट का, यानी वो क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल के नॉन क्रीमियल लेयर क्लासेस में आनी चाहिए। तो उनका फॉर्मेट ये रहा। ठीक है, अगर बना हो तो आप वही अपलोड कर दीजिएगा, वरना ये फॉर्मेट में आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, रेलवे ने दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, सेल्फ डिक्लेरेशन बाई OBC NCL कैंडिडेट। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में EWS सर्टिफिकेट के लिए भी दे रखा है, देख लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आप देख लीजिए किसका है, हाँ EWS सर्टिफिकेट का है इनकम वाला। डिक्लेरेशन भी देंगे आप, साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, फॉर्म 4। ये सारी चीज़ें आप ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोड हैं। मैंने सोचा आपको पैटर्न बता देते हैं जो कि किसका है, RRB NTPC का है। कौन से कैंडिडेट के लिए, UG वालों के लिए। ठीक है, UG वाले अंडर ग्रेजुएट वालों का। ठीक है, देखिएगा ऐसा है, आपकी रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और GK आएगी। ठीक है गाइस, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, मैथ के भी आपके 30 क्वेश्चन, इसके 40 क्वेश्चन। 1/3 की क्या है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है गाइस, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। साथ ही साथ 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो गई। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है गाइस, RRB NTPC में हर एक क्वेश्चन, ठीक है, UG कैंडिडेट के लिए हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। ठीक है, ठीक है, नंबर है बेसिकली, NM लिख दिया है मैंने, नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। निगेटिव मार्किंग कितने की है, निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। इसको हाईलाइट करिए, निगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 की। ठीक है गाइस, ठीक गाइस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आप क्या देख पाएंगे, अपने जोन वाइज वैकेंसी को चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई कैसे करने हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करिएगा। ठीक है, खोलने दीजिए वेबसाइट को। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप साइट, रुक जाइए। अगर आपको मोबाइल से फॉर्म भरना होगा तो डेस्कटॉप साइट करके ही भरिएगा। इस पे आई देखिए। ठीक है, आप अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली OTR सिमिलर है, जैसे OTR होता है SSC में, वैसा ही है। ठीक है, अगर आपको स्क्राइब करना है तो स्क्राइब का रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। ठीक है, आप पहले क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं। ठीक है, खुलेगा भाई, तब तो कुछ करेंगे हम। ये खुल गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी CN issued by RRB 2024 और 2020 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। ठीक है, यानी अगर आप रजिस्टर कर चुके होंगे 2024 या 25 में, तो अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो कि मिला होगा RRB अकाउंट का, या फिर अपना उस समय जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। देखिए आपको सेलेक्ट करना होगा नेशनैलिटी, इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। अपना नाम जो भी होगा लिख लीजिएगा। ठीक है, नेम, उसके बाद रीटाइप कीजिएगा उसको। चलिए मैं लिखता हूँ XYZ नेम है। ठीक है, यहाँ भी सिमिलर XYZ नेम है। आप क्या भी कभी अपना नेम चेंज किए नोट करिएगा। ठीक है, आप अगर DOB चेंज कुछ भी चुन, अभी तो मैं रैंडम चुन रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। ठीक है, इस साथ ही साथ क्या करेंगे, आप DOB भरेंगे। DOB भर देता हूँ, रुक जाइए।
ठीक। ठीक है, 5/7/2006 मैंने भर दिया है रैंडम, तो यहाँ भी आप भर दीजिएगा 5/7/2000। सॉरी, यहाँ पे आपको बता देगा आप अगर गलत करेंगे तो। 5/7/2006 टाइप करेंगे, 5/07/2006। ठीक है, ये टिक लग गया। जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, मेल है फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है। रीसेलेक्ट कीजिएगा, वो कंफर्मेशन आपसे ले रहा है। फादर नेम जो भी होगा लिख लीजिएगा, XYZ। में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगेन XYZ, जो भी आप लिखना होगा, जो भी नाम होगा इसमें ABC लिख दीजिए। मदर्स नेम में मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख लीजिएगा। वो बता दिया ना कि आपने फादर्स नेम की जगह पे मदर्स का नेम रैंडम में लिख रहा हूँ ना, XYZ लिख दिया। मदर्स नेम में आप लिखिए ABC। ठीक है, मैं तो रैंडम लिख रहा हूँ, जो भी आपकी माता का नाम होगा आप लिखिएगा। ठीक है, उसके साथ ही लिखिए क्या है, आप अपना ईमेल एड्रेस कोई भी डालिएगा। ठीक है, आप उसमें जनरेट OTP करेंगे, देख लीजिए। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल OTP करेंगे आप। अब देखिए, उसके बाद में आप किससे ऑथेंटिकेट कराना चाहेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कीजिएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो डिजी लॉकर अकाउंट से करिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कीजिएगा, आप अपना पासवर्ड बनाइएगा, कंफर्म कीजिएगा पासवर्ड। आई एम नॉट अ रोबोट, कैप्चा नहीं, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, आप इस पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता हूँ पीछे, आपको कुछ चीज़ें भी दिखानी है और, या फिर आप यहाँ से भी अप्लाई के लिए जा सकते हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, आप जो आप क्या देखिए, आप लॉगिन कर सकते हैं आधार से, लॉगिन कर सकते हैं विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल से कर लीजिए, और अकाउंट नहीं होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी कर सकते हैं आपके क्रिएट एन अकाउंट से। ठीक है, अब मेरे को लॉगिन करना है तो यहाँ पे RRB कौन इससे कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा, एक OTP आएगी, उसके बाद में आप अपने फॉर्म के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, जो आप इसमें रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे आपने बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं वो आप दे दीजिएगा। हाँ, आपको क्या क्या लगने वाला है मैं आपको वो भी फिर से दिखाई देता हूँ, जाए थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप वेबसाइट में जाइएगा RRB NTPC के। ठीक है, आप अंदर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो दे दीजिए। ठीक है, और आपका लाइव फ़ोटो होगा इसमें कैप्चरिंग, तो फ़ोटो होगा आपका लाइव फ़ोटो, इसलिए आप फ़ोटो खिंचाने का प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, लाइव फ़ोटो होगा, उससे भी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हैं। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और लाइव फ़ोटो हो जाएगा, सिग्नेचर वहाँ पे गाइडलाइन जो होगी उसी गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपको करना है वो JPEG फॉर्मेट में कीजिएगा या फिर JPG फॉर्मेट में कीजिएगा। ठीक है, JPG या फिर JPEG। ठीक है, PNG फाइल्स यहाँ पे नहीं चलेंगी। ठीक, और मैं आपको बताऊँ तो आप जाइए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही। और जो जो PG वाले हैं, यानी जो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएशन कैंडिडेट क्या करेंगे, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दिया था, वैसे इसलिए ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट हैं वो आप 12th वाला भी अप्लाई कर दीजिए, यानी UG वाला भी, और जो ग्रेजुएट लेवल का होता है आप उसको भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर वहाँ पोस्ट नहीं मिली तो यहाँ पोस्ट मिल जाएगी, आपको लगेगा ऐसा। ठीक है, चलिए, पढ़ेंगे तो भी मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी, क्या करूँ मैं। ठीक, और इसके साथ गाइस आधार से जुड़ा जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या आएगी, आपकी OTP आएगी। ठीक है, वहीं आपसे वेरिफिकेशन कराएगा आधार का। ठीक है, आप वहीं जब आप
क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, वहीं पे कराएगा लास्ट में। क्रिएट एन अकाउंट पे आप जब करेंगे तो आपको कराएगा, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप अपने फॉर्म को कैसे फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फॉर्म को भरने के लिए आप आएंगे सरकारी रिज़ल्ट पे, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखेगा इंटर लेवल का RRB NTPC, ठीक है। मैंने आपको दिखा रखा है कहाँ कहाँ कैसे क्लिक करके आए हैं, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे आप, अपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचा देगा, उसके बाद में मैंने आपको चीज़ें बता ही दी हैं, ठीक है। और आप फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले आप सारी पोस्ट को समझ लीजिएगा कि किस पोस्ट में कौन सा काम होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को भरिएगा। सारे पोस्ट में कौन कौन सा काम है पहले आप वो देखिए। जैसे कि आपका TC, आपने ट्रेन आपने देखा होगा, आप TT होते हैं, TT साहब जिनको आप बोलते हैं, सॉरी TC फालतू का लिख गया है। जो TT साहब होते हैं रेलवे में, जिनका काम क्या होता है, चेक करते हैं कि पैसेंजर टिकट लेके बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। और आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कस्टमर से, ठीक है। तो वही मैं, आपका डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा कस्टमर से, तो आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी सीख जाएंगे टाइम टू टाइम। लेकिन आप पहला अपना ध्यान दीजिए एग्जामिनेशन को निकालने में, और एग्जामिनेशन में पैनिक मत कीजिएगा। मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूँ, पैनिक करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन ख़राब होगा। पैनिक नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाएगा। और बहुत ज़्यादा कोई हार्ड सब्जेक्ट तो आ नहीं रहे हैं, मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, ठीक है गाइस। देखिए मैथ आ रहा है, ठीक, रीजनिंग आ रहा है, साथ ही साथ GK आ रहा है, ठीक है। यही 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं इजीली। जिनको लगता है कि इंग्लिश जैसे SSC आप अगर देते हैं तो उसमें इंग्लिश क्या हो जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, लेकिन इसमें तो है नहीं कोई इंग्लिश, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।